है दुर्ग लोकसभा संसदीय क्षेत्र से न्याय धर्म संस्था पार्टी की तरफ से राकेश साहू। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या मुद्दे है और क्या रणनीति है, आप पार्टी से खड़े हो, उस बारे में बताइए। जी, न्याय धर्म सभा का जो उद्देश्य है वो एकदम स्पष्ट है। न्याय धर्म सभा एक सोशल संस्था है जो 1990 से काम कर रही थी। 2012 में इसने पहली बार अपना 111 समाधान है इसके, उसमें पहला समाधान उसने डिजिटल करेंसी सिस्टम इंडिया अगेंस्ट करप्शन के आंदोलन के दौरान भेजा था। तो 111 न्यायशील प्रस्ताव में इनका मूल उद्देश्य न्याय प्रस्तावों की जानकारी देना। भारत सहित पूरी पृथ्वी पे न्याय स्थापना इनका मूल उद्देश्य है। तो न्यायशील नियम क्या है, न्यायशील नीतियां क्या है, न्यायशील निर्णय क्या है, तो वो सारी जानकारियां जनता को देना चाहते हैं। ये सोशल माध्यम से हम लोग पहले दे रहे थे। 2019 में हम लोग राजनीतिक दल के रूप में रजिस्टर्ड हुए। तो 2019 से हम लोग जानकारी देने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। उत्तराखंड में भी हम लोगों ने विधानसभा चुनाव लड़ा, मध्य प्रदेश में लड़ा, छत्तीसगढ़ में लगा। तो अब हम राजनीतिक दल के रूप में ये जनता को जानकारी देना चाहते हैं कि उनकी समस्याओं के समाधान क्या हैं। और हमारे जो 111 न्यायशील प्रस्ताव हैं वो संविधान की उद्देशिका के अनुकूल हैं। संविधान की उद्देशिका में जैसे आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय लिखा है, तो आर्थिक न्याय के हिसाब से जो राष्ट्रीय कोष है उसका न्यायशील वितरण किस ढंग से हो, तो उसके लिए हमारे पास 4 मद हैं कि व्यक्ति को शिक्षा चाहिए, परिवार को रोजगार चाहिए, ग्राम को सुविधाएं चाहिए और समष्टि को संरक्षण चाहिए। तो हमारा 25% शिक्षा बजट है, 25% रोजगार बजट है, 25% हमारा सुविधा बजट है और 25% संरक्षण बजट। अगर ये राष्ट्रीय कोष न्यायशील ढंग से ये चारों मदों में वितरित हो जाए तो आर्थिक न्याय, संविधान की जो उद्देशिका, संविधान की आत्मा के अनुकूल वो आर्थिक न्याय पूर्ण हो जाता है। न्याय सभा के द्वारा जो आप जागरूकता का अभियान छेड़ रखे हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। हाँ। उसके लिए आपकी किस तरह की रणनीति? उसके लिए रणनीति तो यही है कि हम जानकारी पहुंचाने के लिए ही चुनाव लड़ रहे हैं। और वो जानकारी यही है कि हमारे समाज, हमारा जो संविधान है उसकी उद्देशिका के अनुकूल हमारे पास क्या है। क्योंकि अभी एक अलग वर्ग है, 2 वर्ग हैं भारत में। एक संविधान बचाओ अभियान की बात करता है और एक संविधान बदलाओ अभियान की बात कर रहा है। तो न्याय धर्म सभा ये कह रही है कि संविधान की प्रस्तावना के अनुकूल ही सारी बात होना चाहिए। तो हम लोग संविधान की प्रस्तावना के अनुकूल कर रहे हैं। हमने आर्थिक न्याय की अभी जानकारी दी। दूसरा हमारा जो महत्वपूर्ण है वो है राजनीतिक न्याय के बारे में। राजनीतिक न्याय में हमको 1 वोट का अधिकार 75 साल पहले भारत में मिला। अब ये 1 वोट का अधिकार आया है रूसो की बुक द डेमोक्रेसी के कारण। उसने एक कल्पना की थी कि हम अपना राजा खुद चुनेंगे। तो 250 साल में सारा राजतंत्र विदा कर दिया 1 वोट के अधिकार। वो व्यक्ति राजाओं से लड़ने नहीं गया। अभी राष्ट्रों के झगड़े हैं, पार्टियों के झगड़े हैं, सारे लोग आपस में, जनता आपस में लड़ रही है, राजनीतिक दल आपस में दुश्मनों की तरह लड़ रहे हैं, राष्ट्र दुश्मनों की तरह लड़ रहे हैं। लेकिन अगर राजनीतिक न्याय हो जाए, राजनीतिक न्याय में शासन सत्ता और शासन व्यवस्था के 6-6 वोट है। शासन सत्ता में नेता चुनने का अधिकार हमको है, अभी नेता हटाने का अधिकार नहीं है। तो नेता चुनना और नेता हटाना, मंत्री चुनना और मंत्री हटाना, जज चुनना और जज हटाना, ये शासन सत्ता के 6 अधिकार अगर जनता को मिलते हैं। और शासन व्यवस्था में 6 अधिकार हैं: नियम पारित, नियम खारिज, नीति पारित, नीति खारिज और निर्णय पारित और निर्णय खारिज। मतलब नियम, नीति, निर्णय पारित और खारिज जनता के वोट से जिस दिन हो जाएगा उस दिन जनता मालिक बन जाएगी। उस दिन राष्ट्रों के झगड़े खत्म हो जाएंगे, राजनीतिक दलों के झगड़े खत्म हो जाएंगे, जितनी भी तरह की आर्थिक और समस्याएं हैं, मतलब पार्टियों को चंदे देने की, वो सब खत्म हो जाएंगे। आने वाले 7 मई को मतदान होने वाला है, तो न्याय धर्म संस्था की ओर से आप क्या एक ये कर रहे हैं, मैसेज क्या देना चाहते हैं? मैसेज यही है कि न्याय धर्म सभा के 111 समाधान ही उनकी समस्याओं के हल हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी पिछले 2019 के चुनाव में भी कम से कम 40% अपराधी संसद में थे। इस बार भी अपराधियों को टिकट दी गई, सभी दलों से टिकट गई। तो मेरी जनता से ये अपील है कि जो राजनीतिक दल अपराध मुक्त प्रत्याशी देने की सामर्थ्य नहीं रखते, जो राजनीतिक दल संसद को अपराध मुक्त नहीं बना सकते, वो इस समाज को, इस जनता को अपराधियों से कैसे बचा सकते हैं। तो जनता से मेरा पुनः आग्रह है कि वो न्याय धर्म सभा के 111 प्रस्तावों की ओर ध्यान दे और उसके आधार पे वोट करे। और उसमें जो राजनीतिक न्याय है, जो मैं महालोकतंत्र की बात कर रहा हूँ, वो महालोकतंत्र जनता को पूर्ण मालिक बनाने की सामर्थ्य रखता है। मतलब जनता की आजादी का मूल मंत्र अगर है तो वो सिर्फ महालोकतंत्र है, महालोकतंत्र है और महालोकतंत्र है। 12 वोटिंग पावर जिस दिन जनता को मिल गए उस दिन जनता मालिक हो जाएगी। और जो 1 वोटिंग पावर ने सारे राजाओं को
जनता के कदमों पे लाके सिर्फ 5 साल के बाद आते हैं, वोट खड़ा कर दिया। ये 12 वोटिंग के पावर के बाद सारे राजनीतिक दल विदा हो जाएंगे, इनके आपसी झगड़े खत्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि पावर जनता के हाथ में रहेगी। नियम नीति निर्णय पारित और खारिज जनता के वोट से होंगे। जैसे अभी कृषि बिल है, मोदी जी बोल रहे हैं कृषि बिल जनता के हित में आया है, और हम ये कह रहे हैं कि जब जनता के हित के लिए बनाया है तो उस जनता से वोट करा लो, पता चल जाएगा। न्याय धर्म सभा के 111 प्रस्ताव में हम 110 प्रस्ताव को लागू करने का अधिकार जनता को इसलिए दे रहे हैं कि हमारे प्रस्ताव पर किसी भी तरह का कोई जबरदस्ती नहीं है। हम कह रहे हैं आपको ये अधिकार दिया जा रहा है, आप चाहो तो लागू करो, चाहो तो ना करो। ओके, मैं पुनः इस लोकसभा से, दुर्ग लोकसभा से राकेश साहू अपील करता हूं इस जनता से कि न्याय धर्म सभा के 111 प्रस्ताव में महालोकतंत्र के अधिकार के लिए वो न्याय धर्म सभा को वोट करें। डायमंड चुनाव चिन्ह है, डायमंड चुनाव चिन्ह पर मोहर लगाएं अपनी, और दिल्ली तक ये संदेश भेजें कि हमें महालोकतंत्र चाहिए। अगर उस जनता को महालोकतंत्र चाहिए तो उन्हें डायमंड चुनाव चिन्ह पर मोहर लगाना चाहिए 7 तारीख को, और न्याय धर्म सभा को वोट करना चाहिए। न्याय धर्म सभा के 111 प्रस्ताव उनकी सारी समस्याओं के समाधान हैं। दैट्स ऑल।